आज हम ऐसे केस की बात करेंगे जिसने इंडिया को हिला दिया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी टेंशन हो गई थी, ये हो क्या रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही थी और दूसरी ओर इंडिया में ऐसा एक सीरियल किलर घूम रहा था जिसके खौफ से, जिसके डर से लोग घर से निकलना बंद कर दिया था। और पुलिस वाले भी उस जो सीरियल किलर था उससे डर रहे थे, ये कि भी हो क्या रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा था असल में होता क्या है। जब 1947 में इंडिया आज़ाद होता है, उसके 5 साल बाद 1952 में एक बच्चे का जन्म होता है मिडिल क्लास फैमिली में। तो बच्चे के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बच्चे का नाम रखा था शंकर। और जो शंकर था वो पढ़ाई लिखाई में वो इतना ध्यान देता नहीं था। उसके फादर ने उसको प्राइवेट स्कूल में डाला था, जो अंग्रेजों ने प्राइवेट स्कूल खोले थे उसमें डाला था। पैसा अपना पूरा खूब पैसा अपने बच्चे पर लगा रहा था। जब देखा पापा ने कि बच्चा पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उसने क्या किया, अपने बच्चे पर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, उसकी ज़रूरतें पूरी करना बंद कर दिया। और बच्चे को ये था कि भी मेरी ज़रूरतें पूरी हो नहीं रही है। रह वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहा था राजस्थान के जयपुर में। तो वो क्या करता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों के घर में चोरी करना स्टार्ट कर देता है, किसी मंदिर में गुल्लक को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और वो पकड़ा जाता है, बहुत बार उसको पीटते हैं। तो जो उसके पेरेंट्स थे वो बड़े उससे तंग थे कि ये हमारी बेइज्जती करवा रहा है। तो उनके पेरेंट्स ने इस खौफ के डर के उन्होंने शहर ही छोड़ दिया, किसी और शहर में चले गए। और जब वहाँ गए वहाँ पर भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, वहाँ पर भी उसने चोरियाँ करना स्टार्ट कर दिया। तो वो क्या, अपने पेरेंट्स के साथ तो वो इमोशनली अटैच था ही नहीं, ना पेरेंट्स को लगता था कि, ना पेरेंट्स इमोशनली अटैच थे ना बच्चा था। तो वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, इजीली अलग हो जाता है। जब अपने पेरेंट्स से अलग होता है तो उसके 5 दिन बाद उनके ही एरिया में 5 लोगों का मर्डर हो जाता है। और सभी के यहाँ पर निशान होता था कान के नीचे, कान के नीचे ही वो कुछ ना कुछ ऐसा था। उसके पास एक कील थी, वो कान में यहाँ पर लगाता था और हथौड़े से उसको अंदर मार देता था, आदमी मर जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन एक आदमी जिसका नाम था श्याम, वो सुबह उठकर गुरुद्वारा साहब जाता है। जब देखता है कि गेट बंद है, उसको लगा कोई जो पार्टी सिंह अभी तक उठे नहीं होंगे, उसको लगा कि जो गुरुद्वारा साहब के केयर एंड टेकर हैं वो भी उठे नहीं होंगे। तो वो जब वो गेट खोलता है वो देखकर दंग रह जाता है। सामने 3 लोग अपने बेड पर पड़े थे, खून से लथपथ, जो गुरुद्वारा साहब में रहते थे। तो वो भागकर गांव में जाता है, लोगों को साथ लेकर आता है। तो देखता है वो उन तीनों में से एक आदमी मर चुका था और 2 लोग अभी भी जिंदा थे। तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जाते जाते एक आदमी की डेथ हो जाती है और एक आदमी बच जाता है। तो लोगों को लगा कि चलो ये बताएगा कि क्या हुआ। असल में वो ब्लाइंड था, वो कुछ बता ही नहीं सकता था, उसको पता ही नहीं चला कि असल में हो क्या रहा है। और गुरुद्वारा साहब में इतना और मतलब कि जैसे तूफान आया होता है। तो लोगों को इमोशनली रिलीजियस लोग होते हैं ना, तो उनको ये लगा कि ये गलत हुआ है भी, एक रिलीजियस प्लेस पर मर्डर करना ये बहुत ज़्यादा बड़ा पाप है। तो इसको लेकर पूरे सिख कौम है वो भड़क चुकी थी, वो धरने लगा रही थी, पुलिस पर प्रेशर पड़ रहा था। ऐसे ही केस पंजाब में हो रहे थे, राजस्थान में और हरियाणा में भी ये केस हो रहे थे। मतलब बहुत लोगों का ये केस आया था कि यहाँ पर निशान था जिनकी मौत हुई थी। और उसके बाद क्या होता है कि पुलिस एक ईमानदार ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाती है और लोग कह रहे थे ये भूत है, ये भूत कर रहा है, कोई आदमी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि जिन लोगों ने उसका जो अटैक है वो सरवाइव किया था, तो वो बताते हैं कि भूत नहीं है, एक दुबला पतला सा लड़का है जिसके वो कंबल उड़ता है, भी भूत बात नहीं है, वो उसमें ताकत बहुत है, ये कहते हैं। और एक जो एसपी है उसको एक इंटेलिजेंस टिप मिलती है कि जिस दिन गुरुद्वारा साहब में कत्ल हुआ उस दिन मैंने एक आदमी को, क्योंकि वो छोटा शहर था यहाँ पर कत्ल हुआ था गुरुद्वारा साहब में, सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। तो वो बताता है कि वो रेलवे पर जा रहा था एक आदमी, रेलवे स्टेशन की ओर, वो उसके कंबल ओढ़ा हुआ था, वो यहाँ का नहीं लग रहा था। उसके बाद पुलिस क्या करती है, रेलवे स्टेशन जाती है, वहाँ पर पूछती है। तो वहाँ पर उनको पता लगता है कि उस दिन एक आदमी ने बठिंडा की टिकट ली थी, बठिंडा में भी ये कत्ल हो रहे थे। तो उनको लगा कि इस आदमी का कोई ना कोई कनेक्शन बठिंडा से भी है। उसके बाद क्या होता है कि
जिन लोगों ने उसका जो अटैक सरवाइव किया था उनको बुलाया जाता है, अलग अलग रूम में बिठाया जाता है और उनसे स्केच बनवाया जाता है। स्केच बनवा के भी देखते हैं कि कौन है, और सभी लोगों का स्केच एक आदमी की होता है। उसके बाद एक स्केच बनाया जाता है प्रॉपर, उसको सर्कुलेट किया जाता है पूरे बठिंडा में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो पुलिस को टिप मिलती है कि एक आदमी वैसा ही जैसा वो आपने बताया है, तो वो बठिंडा के रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। तो पुलिस जाती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो, उसने कोई 5-3 कत्ल नहीं किए, उसने 70 से प्लस कत्ल किए हैं। जिन पर उन्होंने अटैक किया, जो लोग उससे बच गए वो 300-400, उसकी तो गिनती ही नहीं है। उसके बाद उसको पकड़ा जाता है, 1973 में वो पकड़ा जाता है। उसके बाद 6 महीने में ही उसका केस कंप्लीट हो जाता है, उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाता है, वहाँ पर भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर भी फांसी की सज़ा। उसके बाद वो प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है, वो भी उसकी अपील कैंसिल हो जाती है और उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। एक 27 साल के लड़के को फांसी हो जाती है उसके कांडों के कारण।